शिक्षा का उद्देश्य क्या सही है, क्या गलत है, इसकी पहचान करवाने की क्षमता ही शिक्षा है। यदि आप क्या गलत है, क्या सही है नहीं पहचान कर पा रहे हैं तो आप शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा का मतलब होता है कि जो दिखाई नहीं दे रहा है वह भी दिखाई देने लगे, वही शिक्षा है। बहुत पहले महात्मा बुद्ध अपने माइक्रोस्कोप से, अपने अंतर आत्मा से लोगों को बता गए थे, दिखा गए थे कि कैसे इंसान बनना है, कैसे देखना है। आज उसी को ही फॉलो पूरी दुनिया कर रही है, सभी लोग कर रहे हैं। इसलिए आज के वैज्ञानिकों को जो कुछ भी खोज कर लेता है उसे रिसर्च कहते हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो सर्च कौन किया था? यूरोप का पुनर्जागरण, रोम का पुनर्जागरण, तो जागरण कौन किया था? पहले जगाया किसने था? हम पढ़ते हैं कि रिसर्च हो गया, तो सर्च भी किया होगा कोई। महात्मा बुद्ध बहुत पहले सर्च कर गए हैं, जिसे हम लोग कार्य कारण का सिद्धांत कहते हैं कि सब कुछ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई कारण है। यदि कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कारण है। इसीलिए महात्मा बुद्ध को वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक कहा जाता है। भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। लेकिन वह लोग कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनना चाहिए जिनका बेटा बेटी, पतोह, नाती विदेशों में पढ़ रहा है, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ताइवान, चीन पढ़ रहा है। वह लोग कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनाना है। कैसे बना पाएंगे? आपको विश्व गुरु बनाना होगा तो तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय खोलने होंगे, जहां फाहियान, इत्सिंग, हेनसांग जैसे लोगों को पढ़ाना होगा, तब आप विश्व गुरु बन पाएंगे। अच्छे विश्वविद्यालय खोलेंगे तब बन पाएंगे, अन्यथा आप विश्व चेला ही बनेंगे, विश्व गुरु नहीं बन सकते। विश्व गुरु बनाने के लिए आपको पढ़ाना पड़ेगा। नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। आज भी लोग जो है जापान से, फ्रांस से बहुत सारे टेक्नोलॉजी इंडिया में मंगा रहे हैं, आ भी रही है। टेक्नोलॉजी आने के बाद कह रहे हैं कि हमको फ्रांस जैसा बनना है, हमको जापान जैसा बनना है। फ्रांस सोच रहा है कि यदि बुद्ध हमारे यहाँ न आते तो हम ये जो कंप्लीट टेक्नोलॉजी बना पाए हैं, जो स्पीड टेक्नोलॉजी बना पाए हैं, वह नहीं बना पाते। और हम लोग कह रहे हैं कि हमें जापान जैसा बनना है। भाई हद हो गई है। गुरु अब कह रहा है कि चेला जैसे बनना है। वह यहाँ से आया और बुद्ध को लेके चला गया और हम लोग बुद्ध को नकार दिए। तो नकार दिए तो पीछे हो, एक्सेप्ट करते तो आगे रहते। आज स्थिति ऐसी है कि किसी परीक्षा का पेपर आउट हो जाए तो आप चाहेंगे कि एकदम आईएएस बन जाएं, पीसीएस बन जाएं। आउट ही हो गया है तो देख के लिखना है, क्या करना है, बन जाना है। अच्छा इंसान बनने का पेपर आउट 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने कर दिया था। अभी भी आईएएस पीसीएस बन के अन्यायप्रिय काम कर रहे हैं लोग। कहीं घोटाला हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। आज भी अन्यायप्रिय काम कर रहे हैं, आज भी अच्छे इंसान नहीं बन पाए हैं। और 2500 साल पहले
बुद्ध अच्छा इंसान बनने का सूत्र दे दिए थे कि यह सूत्र लो, अच्छे इंसान बन जाओ। आप जो है कि कुछ भी कर लें, अच्छा इंसान नहीं बन सकते हैं, मानवतावादी नहीं बन सकते हैं, न्यायप्रिय नहीं बन सकते हैं। उसके लिए बुद्ध को अपनाना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब एक शिक्षक रिजाइन दे के कहता है कि हमको विधायक बनना है। बनो विधायक, कौन रोक रहा है? लेकिन इसका मतलब कि तुम शिक्षक फेलुअर हो, शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। जो शिक्षक है वह हजारों विधायक पैदा कर सकता है, हजारों सांसद पैदा कर सकता है, हजारों आईएएस पैदा कर सकता है। वह विधायक बनने का सपना देख रहा है, इसका मतलब कि वह शिक्षक फेलुअर हो गया है। जहां कंपनी है विधायक पैदा करने की, वहां से वह रिजाइन देकर के विधायक अकेले बन भी जाएगा तो वह अकेले बनेगा। अकेले बन के क्या करेगा? जहां कंपनी ही है, जहां उद्योग ही है विधायक पैदा करने की। तो ऐसी व्यवस्था बगल में हम लोगों के उत्तर प्रदेश में होती है कि पीजीटी टीजीटी के शिक्षक हैं जो रिजाइन देके विधायकी का चुनाव लड़ते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि आप अकेले विधायक बन रहे हैं। अब कंपनी है ना, आपके कंपनी में तो हजारों विधायक पैदा हो सकते हैं, हजारों सांसद पैदा हो सकते हैं। आप अकेले बन के क्या करेंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति की निजी बात है, निजी साधन है। ऐसा नहीं है कि आपके बदले में कोई और शिक्षा ग्रहण कर लेगा और आपके बदले में कोई और स्वास्थ्य हो जाएगा। स्वास्थ्य आपको रहना है तो व्यायाम आप ही को करना पड़ेगा। पढ़ना है आपको, ज्ञान अर्जित करना है तो आप ही को मेहनत करना पड़ेगा, आप ही को पढ़ना पड़ेगा। आपके बदले में दूसरा कोई नहीं पढ़ पाएगा। ये नहीं है कि राजा का हम बेटा है और हमको स्वस्थ रहना है तो व्यायाम नौकर को करवा दें। ऐसा संभव नहीं है। तो जब नहीं बन पाते हैं, नहीं करते हैं, तो दोष लगाना शुरू करते हैं कि हम तो परीक्षा में फेल हो गए। तो दोष दूसरे पर मोड़ देते हैं कि किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब नहीं है, आपकी आदत ही खराब है। आप अच्छे तरीके का इस्तेमाल नहीं किए हैं। एक बिल्ली है तो लोग कहते हैं कि गई थी जंगल में, जा रही थी तो अंगूर दिखाई दे दिया, तो लपकी, अंगूर तो नहीं मिला। बंदर एक हंसने लगा। बिल्ली जो है घर जाती है और घर व्यायाम करती है, पिस्ता बादाम दूध पीती है और आने के बाद फिर से छटकती है और उस अंगूर को पकड़ लेती है। तो आपको फेलुअर यदि आप हैं तो काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। किस्मत खराब नहीं है, आपकी आदत ही खराब है। आप काम का तरीका बदल दें, आप आगे निकल जाएंगे। बुद्ध बताते हैं कि एक कल्प वृक्ष है और एक बोध वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब हो गया कि जैसा आप मांगेंगे वैसा मिलेगा। यानी कल्पना करना कि गए पेड़ के पास, कल्पना किए कि अच्छा अच्छा भोजन आ जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा बेड मिल जाए, कल्पना किए। हालांकि कोई आलसी व्यक्ति ही इस टाइप का कल्पना कर सकता है। बोध वृक्ष का मतलब होता है कि जैसा आप चाहेंगे वह आपको मिलेगा। तो चाहेंगे तो मेहनत करना पड़ेगा, जब चाहेंगे तो काम करना पड़ेगा, और जब आप काम करेंगे तो आगे जाएंगे। आज लोग सोचते हैं कि सिर्फ कल्पना कर लें वह सब चीजें मिल जाएंगी। ऐसा कभी संभव नहीं हुआ है। इसलिए
लोग जो है कि आगे नहीं बढ़ पाए हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कल्पना सिर्फ करते हैं, कल्प वृक्ष के फेरा में रहते हैं कि वह कल्प वृक्ष मिल जाए जहाँ से हम सिर्फ कल्पना करें और सब चीज़ें हो जाए। तो ऐसा कभी संभव नहीं हो। आज तक दुनिया के लोग कहते हैं कि बुद्ध का धर्म विज्ञान पर आधारित है। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि बुद्ध का धर्म विज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि विज्ञान ही बुद्ध के धर्म पर आधारित है। अन्यथा विज्ञान सड़ जाता, गल जाता, खत्म हो जाता, कोई नहीं पूछता। बुद्ध का एक ही मात्र कार्य कारण का सिद्धांत ही विज्ञान को जिंदा किए हुए है। उसी से कापरनिकस, गैलीलियो और न्यूटन पैदा हुए हैं, मात्र कार्य कारण के सिद्धांत से। और यह पूरे विश्व में फैल गया कि सब चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई लॉजिक है। यदि वह नहीं आता तो विज्ञान पैदा नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि बुद्ध का धर्म विज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि विज्ञान ही बुद्ध के धर्म पर आधारित है। आप लोगों ने इतना अच्छे तरीके से सुना, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।